हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण कुमार सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल अरुण सर एकेडमी पर हार्टली वेलकम करता हूं। हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अभी तक हमारी जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की जो सीरीज चली आ रही थी, आज उसी में हम एक बार फिर आपके सामने वन वर्ड डिनोटिंग पर्सन्स कि वो एक शब्द लेकर आ रहे हैं जो व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब आइए हम इनको वन बाय वन करके इनको देखते हैं और साथ में इनकी हमने हिंदी भी लिख दी है, आप इसको भी अपने कॉपी पे नोट करते चलिए। इसकी चूंकि स्पेलिंग ये बहुत सी परीक्षाओं में इसकी स्पेलिंग पूछी गई है या बहुत सी परीक्षाओं में एज पूछ लिया गया है। तो आइए, पहला है लवर ऑफ मैनकाइंड। कहता है लवर ऑफ मैनकाइंड में होता मानवता को चाहने वाला, है ना। एल्ट्रिस्ट में होता जनहितैषी। अगला पर्सन हु हैज चेंज हिज फेथ, वह व्यक्ति जो बार बार अपने फेथ को बदल देता है, अपने मत को बदल देता है, कहलाता है अपोस्टेट में होता विश्वासघाती। जिसका कोई सिद्धांत ही ना हो वही हमारा कहलाता है विश्वासघाती। नेक्स्ट है वन हु लीड्स एन ऑस्टर लाइफ। कहता है वह व्यक्ति जो एकांत या महात्माओं सा जीवन जीता है। एसेस्टिक मीन्स हमारा कहलाता है सन्यासी। अगला है अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। वह व्यक्ति जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता है उसको हम कहते हैं क्या, अथीस्ट। अथीस्ट मीन्स नास्तिक। और इसी का अगर आपका एंटोनिम्स आ जाए अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड तो कहलाता है वो थीस्ट, THEIST। थीस्ट मीन्स हमारा होता है आस्तिक, इसी का एंटोनिम्स है। अगला है वन हु हैड बैड इन स्पेलिंग और बैड इन हैंड राइटिंग। कहता वह व्यक्ति जिसकी स्पेलिंग या जिसकी हैंड राइटिंग खराब हो तो कैकोग्राफिस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? कैकोग्राफिस्ट मीन्स खराब लेख वाला या खराब लिखने वाला। अगला है वन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लेश। देखिएगा इन तीनों वाक्यों 6, 7 और 8। कहता वन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लेश, वह व्यक्ति जो मनुष्य का मांस खाता है कहलाता हमारा कैनिबल। ये स्पेलिंग अभी पूछी गई रिसेंटली एग्जाम में। अगला वन हु फीड्स ऑन फ्लेश, वह व्यक्ति जो केवल मांस खाता है। मनुष्य का मांस खाता तो कैनिबल नरभक्षी, केवल मांस खाता है तो हमारा क्या कहता है, कार्निवोरस मीन्स मांसाहारी। अगला वन हु ईट्स एवरीथिंग, और वह व्यक्ति जो सब कुछ खाता है हमारा कहलाता है ओमनिवोरस। एक होता वन अ पर्सन हु ईट्स या डिपेंड्स अपॉन हर्ब्स तो कहलाता हमारा हार्बिवोरस। क्या कहलाता है? हार्बिवोरस। नेक्स्ट है अगर या ओमेन हु फ्लर्ट्स विथ मेन। एक लड़की या महिला जो मनुष्यों से फ्लर्ट करती है वो कहलाती हमारी कक्यूटी में होता मोहिनी या चोचलेबाज। अलग जो हनी ट्रैप के लिए प्रयोग की जाती है महिलाएं, वही हमारी कक्यूटी टाइप की महिलाएं होती हैं। अगला है वन हु इज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। वह व्यक्ति जो आकर्षण का बिंदु केंद्र होता है। सैंक्योर मीन्स होता है आकर्षण बिंदु। अगला है अ लीडर हु स्वेज हिज फॉलोअर्स बाय हिज ऑरेटरी। कहता है एक लीडर जो अपने फॉलोअर्स को अपनी बातों में रखता है। डेमोगाग प्रजानायक। अगला है अ मैन हु इज ओमनिस इन हिज हैबिट। वह व्यक्ति जो आदत में औरतों की तरह होता है तो उसको लोग कहते हैं इफेमिनेट। इफेमिनेट मीन्स नारी जैसा। और इसके साथ ही देखिएगा वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन। वह एक व्यक्ति जो महिलाओं के वेलफेयर मीन्स अच्छाई के लिए काम करता है वो कहलाता हमारा फेमिनिस्ट कहलाता है या फिलोगैनिस्ट कहलाता है, नारीवादी। क्या कहलाता है? नारीवादी। अगला है अ हस्बैंड रूल्ड बाय हिज वाइफ। एक व्यक्ति जो अपनी पत्नी के द्वारा रूल्ड होता है वो हमारा कहता है हैंडपिक्ड। हैंडपिक्ड मीन्स जोरू का गुलाम। हैंडपिक्ड मीन्स जोरू का गुलाम। अगला है वन हु वर्क्स विथआउट सैलरी। वन हु वर्क्स विथआउट सैलरी, वह व्यक्ति जो बगैर सैलरी के ही कार्य करता है वो कहलाता हमारा होनोररी। क्या कहलाता है? होनोररी मीन्स होता अवैतनिक। अगला है वन हु इज ब्रेकर ऑफ इमेज आर ट्रेडिशन। वह व्यक्ति जो ब्रेकर ऑफ इमेज कहता है अपनी इमेज या कोई एक चालू आ रही परंपरा को तोड़ने वाला व्यक्ति होता है। आइकनोक्लास्ट, रिवाज तोड़ने वाला, मतलब परंपराओं से हटकर कुछ नया करने वाले व्यक्ति को कहते हैं
आइकनोक्लास्ट। अगला है वन हु डज नॉट टायर इजिली, वह व्यक्ति जो आसानी से नहीं थकता है। तो इनडिफैटिजिबल, इनडिफैटिजिबल मीन्स होता है अथक, निरंतर लगातार काम करने वाला। अगला है वन टू स्ट्रांग टू बी डिफीटेड, कहता है वन टू स्ट्रांग, जो इतना ज्यादा मजबूत हो जिसको पराजित ना किया जा सके, या इसका एक ऐसे भी आ सकता है वन हु इज नॉट बी कंक्यूर्ड, जिसे जीता ना जा सके, तो कहलाता हमारा इनविंसिबल मीन्स होता अजेय। नेक्स्ट है वन हु डाइज फॉर नोबल केज, वह एक व्यक्ति जो श्रेष्ठ कार्य करते हुए मर जाता है, कहलाता मार्टर। मार्टर मीन्स हमारा होता है शहीद, है ना। अगला है वन हु डज समथिंग फॉर द सेक ऑफ मनी, वह एक व्यक्ति जो पैसे के लिए ही सब कुछ करता है, उसके लिए पैसा ही सब कुछ होता है, वो हमारा कहलाता है मर्सिनरी। मर्सिनरी में होता भाड़े का या किराए का, जो बोलते हैं किराए का टट्टू है, तो ये हमारा कहता है मर्सिनरी। अगला है कि वन हु हेड्स इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, कि वन हु हेड्स इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, कि वह एक व्यक्ति जो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज मतलब विवाह पद्धति से ही घृणा करता हो, वो कहता है मिसोगैमिस्ट, मिलता संपूर्ण विवाह पद्धति से घृणा करने वाला। अगला है लव ऑफ सेल्फ, बहुत बढ़िया वाक्य है, स्पेलिंग भी इसकी बहुत अच्छी है। वन ऑफ लव ऑफ सेल्फ, स्वयं से प्रेम करने वाला। नार्सिस्ट क्या कहलाता है, नार्सिस्ट में होता आत्ममोही या आत्मश्लाघी। इसको देखिएगा, स्पेलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर याद कर लीजिएगा। अगला वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, वह एक व्यक्ति जो सिक्कों को एकत्रित करता है, वो हमारा कहलाता है न्यूमिस्मेटिस्ट। न्यूमिस्मेटिस्ट, न्यूमिस्मेटिस्ट मीन्स होता है मुद्रा शास्त्रज्ञ, और न्यूमिस्मेटिक मीन्स होता क्या होता है आप बताइएगा। न्यूमिस्मेटिक मीन्स होता है उसका अध्ययन करने वाला, न्यूमिस्मेटिस्ट मीन्स होता है मुद्रा शास्त्रज्ञ। अगला है वन हु स्पीक मेनी लैंग्वेज, ध्यान देना कि वन हु स्पीक मेनी लैंग्वेज, जो व्यक्ति बहुत सी भाषाओं को स्पीक करता हो, बोलता हो, पॉलीग्लॉट, बहुभाषी। अगला है वन हु स्पीक टू लैंग्वेज, जो केवल दो भाषाओं को बोलता हो, वो कहता है बाइलिंगुअल, द्विभाषी। क्या कहलाता है, बाइलिंगुअल, द्विभाषी। अब यहाँ पर फिर देखिए वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेज, वह व्यक्ति जो बहुत सी भाषाओं को जानता हो, तो हमारा कहलाता है लिंग्विस्ट, कई भाषाओं का जानकार। इन तीनों में अंतर है, ध्यान रखना। अगला है वन हु डज नॉट केयर फॉर आर्ट एंड लिटरेचर, कि वह एक व्यक्ति जो आर्ट एंड लिटरेचर, संस्कृत की और कला की जरा सा भी परवाह नहीं करता, वो कहलाता है हमारा फिलिस्तीन। फिलिस्तीन मीन्स संस्कृत विमुख। नेक्स्ट है वन हु कलेक्ट्स स्टाम्प्स, वह एक व्यक्ति जो टिकटों को एकत्रित करता है। फिलैटेलिस्ट मीन्स होता है टिकट संग्रह करता। अगला है अ पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप, अ पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप, वो कहलाता हमारा सोमनम्बुलिस्ट। सोमनम्बुलिस्ट मीन्स होता है नींद में चलने वाला। और इसी का फिर एक है नींद में बोलने वाले को क्या बोलते हैं, ये बताइएगा आप। नींद में बोलने वाले को क्या बोलते हैं, जल्दी से बताइए आप, बताइए। नींद में जो बोलता हो, नींद में चलने वाले को हम सोमनम्बुलिस्ट बोलते हैं, लेकिन नींद में बोलने वाले को हम क्या बोलते हैं। उसको बोलते हैं सोमनलिंग्विस्ट ना। लिंग्विस्ट मीन्स होता है सोमना, लिंग्विस्ट मीन्स होता है नींद में बोलने वाला। अगला वन हु इज इंडिफरेंट पेन एंड प्लीजर, कहता वह व्यक्ति जो दुख और दर्द में उसका कोई प्रभाव ना पड़े, वो कहता है स्टोइक मीन्स होता है क्या, सहनशील। स्टोइक मीन्स क्या होता है, सहनशील होता है। अगला वन हु एब्सेंट ड्यूटी और स्कूल विदाउट परमिशन, वह एक व्यक्ति जो अपनी ड्यूटी से या स्कूल से बिना परमिशन के गायब होता है, वो कहलाता है ट्रूवेंट मीन्स होता है बिना अनुमति के अनुपस्थित, बिना अनुमति के अनुपस्थित। नेक्स्ट है वन हु हैज लॉन्ग एक्सपीरियंस,
वह एक व्यक्ति जिसके पास बहुत लंबा अनुभव हो, वो कहलाता है हमारा वेटरन। क्या कहलाता है? वेटरन। वेटरन मीन्स हमारा होता है अनुभवी। नेक्स्ट है अ स्टाइल फेस ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स। अ स्टाइल फेस ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स कहता है कठिन शब्दों को फेस करने की, सामना करने की कला क्या कहलाती है? वर्बोज, शब्द बहुलता, या कभी कभी इसका वाचाल भी कह देता है। अगला वन हु इज ब्रिलियंट परफॉर्मर ऑन स्टेज। अब यहाँ पर देखिएगा, वन हु इज ब्रिलियंट परफॉर्मर्स ऑन स्टेज, स्टेज पर, लेकिन स्टेज कौन सा? स्पेशली ऑन म्यूजिक, स्पेशली ऑन म्यूजिक, तो कहलाता है वर्चुइसो। वर्चुइसो मीन्स होता है कला प्रवीण। इस प्रकार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की जो हमारी लगातार श्रृंखला चली आ रही थी वो अब यहीं पर समाप्त होती है। इसके बाद हम अब इसके एक्सरसाइज आपको देंगे। आप एक्सरसाइज कीजिएगा, याद कीजिएगा इनको अधिक से अधिक। जितना आप स्पेलिंग और जितना आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप याद करोगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए लाभदायक होगा। मित्रों, इसी के साथ हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज और ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आप वीडियो पर अंत तक बने रहें, इसके लिए आपको अधिक से अधिक धन्यवाद। लेकिन एक चीज़ जो मैं सदैव कहता हूं अंत में, वीडियो को साथ ही साथ अधिक से अधिक मात्रा में लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।